हेलो गाइस, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के जो पीछे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, उनका जो पीछे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी 10 जो वो सारे के सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन हमें मिलता ही मिलता है। तो उसको अपन सोल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कोसेक थीटा एंड माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये इनको सोल्व करने से पहले एक बार मैं आपके सामने सारी सर्व समीकरण लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में हमें आसानी रहती है। देखो सर्व समीकरण कहाँ लगानी है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिखते हैं अपन दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस लिखते हैं दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू लिखते हैं हम 1। ये सर समीकरण कब लगानी है दोस्तों, जब हमें साइन स्क्वायर दिखता है या फिर कोस स्क्वायर दिखता है या फिर दोनों ही दिखते हैं, तब जाके ये सर समीकरण हमें अप्लाई करनी है। दूसरी सर समीकरण है दोस्तों 1 + 10 स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू लिखते हैं दोस्तों हम सेक स्क्वायर थीटा। ये कब अप्लाई करनी है, या तो हमें वहां टेन स्क्वायर दिखे दोस्तों, या फिर हमें सेक स्क्वायर दिखे, या फिर ये दोनों ही दिखे, तब हम जाके ये सर समीकरण अप्लाई करेंगे। और ये है एक लास्ट सर समीकरण दोस्तों, जिसे अपन लिखते हैं कोसेक थीटा, सॉरी, यहाँ हम लिखते हैं दोस्तों कोट थीटा, कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं दोस्तों हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं दोस्तों। इस तरह से ये दोस्तों तीन सर समीकरण हमारे पास में लिखी हुई है, इनका हम बारी बारी से यूज करेंगे। दूसरा एक जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हमसे पूछे कि हमें टेन को यदि साइन कोस में चेंज करना है दोस्तों, तो टेन को साइन कोस में चेंज करने के लिए हम साइन बटावा साइन थीटा बटा हम लिखते हैं कोस थीटा लिखते हैं दोस्तों। जब जब भी मेरे से कहा जाए कि मुझे टेन में साइन कोस में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैं साइन थीटा बटा कोस लिखूंगा। और यही चीज अगर मेरे से पूछे कि कोट को दोस्तों हमें साइन कोस में चेंज करना है, तो ये इसका उल्टा होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों कोस थीटा बटावा हम लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे दोस्तों। ये हमें अवश्य ही याद रखना है। और बाकी दो फॉर्मूले हमें पता है कि साइन का जो उल्टा होता है दोस्तों, वो होता है 1/कोसेक थीटा होता है दोस्तों। और दूसरा होता है हमारे पास में साइन के बाद में आता है दोस्तों कोस, और ये कोस जो उल्टा होता है वो 1/सेक का होता है दोस्तों। और एक हमारे पास में टेन इसका उल्टा होता है, कॉट इसका उल्टा है। एक होता है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है सेक, सेक थीटा होता है दोस्तों, ये कोस का उल्टा, यानी कि 1/कोस से कोस थीटा लिखते हैं दोस्तों हमेशा। इस तरह से ये कुछ एक फॉर्मूला है दोस्तों जो हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। और इसका लास्ट जो है वो दोस्तों वो है कोसेक थीटा, और वो है 1/साइन थीटा दोस्तों। इस तरह से ये चार पांच फॉर्मूले हैं जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। एक बार इस सारे समय को वापस रिवाइज कर लेते हैं। जहां जहां हमारे पास में साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर लिखा होगा उसकी जगह हम एक लिखेंगे, या सीधा सा है जहां साइन स्क्वायर लिखा हुआ वहां पे ये साइन स्क्वायर लगेंगे, या जहां पे टेन स्क्वायर, एक बात ध्यान रखनी है जहां स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों, स्क्वायर आएगा तभी हम ये सरसरीका लगाएंगे। और अगर स्क्वायर नहीं आएगा दोस्तों, तो सिंपल सी इनमें से कोई सी भी एक सरसरीका हम अप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हम सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और हमें लेके आना है दोस्तों इसका राइट हैंड साइड हमें लेके आना है। तो हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, जो लिखा हुआ है कोसेक थीटा, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एंड माइनस लिखा हुआ दोस्तों कोट थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका होल स्क्वायर ओपन करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसको साइन कोस में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोस ऊपर भी लिखा हुआ है और कोस नीचे भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे ताकि नीचे भी कुछ ना कुछ आ जाए। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ से हम देखते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो कोसेक की जगह लिख सकते हैं 1/साइन, यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ दोस्तों, से लिखूंगा 1/साइन थीटा एंड माइनस कोट का मतलब क्या होता है, कोट को साइन कोस में चेंज करते हैं, तो ये रहा कोट को साइन कोस में, यानी कि कोस बटावा साइन थीटा दोस्तों। और फिर हम करेंगे इसका होल स्क्वायर। वैसे क्वेश्चन ये दोस्तों इजी है, बट एक बार हमें कोई सा भी क्वेश्चन हो अगर सोल्व नहीं हो रहा हो, तो उसको साइन और कोस में चेंज कर दो दोस्तों, ये क्वेश्चन आधा आपके वैसे ही सोल्व हो जाएगा। अब इसको हम आगे की तरफ सोल्व करते हैं। अब हम इनके ले लेते हैं एलसीएम दोस्तों। तो एलसीएम इसके आ जाएगा साइन थीटा, एंड यहाँ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों साइन साइन है इसलिए यहाँ आ जाएगा 1 - कोस थीटा।
और ब्रैकेट के ऊपर चल रहा है दोस्तों होल स्क्वायर, इस सबका स्क्वायर चल रहा है दोस्तों। अब अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा तो आ रहा है, लेकिन नीचे दोस्तों लिखा हुआ है साइन। एक बार ये जो स्क्वायर है ये हम इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे दोस्तों हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा था अगर जिसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है वही सरसमीका हमें अप्लाई करनी है। अगर मैं इससे मैच करूं दोस्तों तो ऊपर तो मैच हो रहा है लेकिन नीचे साइन आ रहा है, तो साइन को हम कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली सरसमीका ये लिखी हुई है। तो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, मैं इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एक बार, क्योंकि मैं यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ कि मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस सरसमीका का लिख रहा हूँ, फिर मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करूंगा। तो देखो अगर बच्चों मुझे साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस वाले को उस साइड भेज दूंगा, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी तैयार हो गई। इससे लिए मैंने यहाँ से, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर को हटाना था और उसकी जगह कोस स्क्वायर करना था। अब ये की ये चीज यहाँ हम अपन लिखेंगे दोस्तों, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ लिखा हुआ ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एंड अपॉन में ये जो सारी चीज दिख रही है दोस्तों, ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो ठीक है। और अगर यहाँ एक लिखा हुआ, क्या मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ, क्योंकि एक के ऊपर जो स्क्वायर होता है वो हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये नीचे जो है दोस्तों वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऊपर तो दोस्तों लिखा हुआ है कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे जो है दोस्तों बटावा के अंदर यानी कि अपॉन के अंदर ये एक बार प्लस में हो जाएगा दोस्तों और एक बार हो जाएगा माइनस के अंदर हो जाएगा, यानी कि इसको मैं एक बार जोड़ सकता हूँ और एक बार क्या कर सकता हूँ दोस्तों, घटा सकता हूँ। अब देखो ये नीचे वाला और ऊपर वाला सेम सेम आ रहा है, तो ये इसकी जो पावर 2 है वो एक बार कट जाएगा और हमारे पास में आंसर आ जाएगा दोस्तों जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि जो जरूरत है कोस थीटा, और बटावा हम करेंगे दोस्तों 1 प्लस कोस थीटा इस तरह से, और ये है दोस्तों इसके आंसर, यानी हम कह सकते हैं ये है दोस्तों राइट हैंड साइड कह सकते हैं जो हमें प्रूव करना था। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन काफी शॉर्ट है, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है। अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो उसे हमें साइन कोस में कन्वर्ट करना है। हम चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आज का सेकंड क्वेश्चन, यानी कि फोर्थ का जो है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे दोस्तों, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है सेक थीटा के अंदर दोस्तों। तो अब इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही दोस्तों साइन कोस के अंदर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे से इसके लेंगे अपन एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर है दूसरा और इसको हम करेंगे दोस्तों सोल्व। कैसे करेंगे दोस्तों, देखो एक बार हम इसके एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये पहले से ही साइन कोस में लिखा हुआ है। तो हम लेंगे दोस्तों इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में एक बार इस सवाल को लिख लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कोस है, अपोन के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों साइन है, एंड प्लस लिखा हुआ है दोस्तों 1 प्लस साइन ए बटावा लिखा हुआ है कोस है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ले लेते हैं एलसीएम। अगर मैं इन दोनों के एलसीएम लूं तो एलसीएम, क्योंकि दोस्तों अलग अलग होते हैं तो वो दोनों ही इसके हो जाते हैं एलसीएम। अगर नीचे कोई अलग अलग चीजें लिखी हुई है तो वो दोनों ही इसके एलसीएम होते हैं। और यहाँ लिखते हैं हम कोस ए और फिर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। मैंने इसको इसलिए पहले लिखा है क्योंकि ये ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट वाले को मैंने बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। अब देखो ये इसका भाग हम इसमें देते हैं, यानी इसको से डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और बच जाएगा कोस ए, और कोस ए को इसके ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इस तरह से। और अगर नहीं समझ में आता है तो अगर यहाँ दो अलग अलग नंबर लिखे होते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो और इसको मल्टीप्लाई करो इधर और इस वाले को मल्टीप्लाई करो इधर, सीधे सीधे अपने पास में आंसर आ जाएंगे। एंड करेंगे दोस्तों प्लस, ये कोस से कोस कट जाएगा और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे इधर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 प्लस हम लिखेंगे दोस्तों साइन ए का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। अब देखो इसको थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो है दोस्तों हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर, अब इसका ब्रैकेट अगर हम ओपन करें तो कुछ हमें चीजें मिल सकती हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए एंड प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 2a, को ही a है हमारे पास में 2 और b है हमारे पास में साइन है, यानी कि ये सीधा सीधा हो जाएगा 2ab इस तरह से, एंड प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर ए।
यहाँ इस तरह से लिखेंगे एंड अपॉन करेंगे। इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, इसको ओपन नहीं करना है, इसको ऐसा ही रहने दो। अब हमें पता है एक आइडेंटिटी लगती है दोस्तों, कौन सी आइडेंटिटी लगती है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। यानी कि जहां साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिखा हो उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है दोस्तों और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इन दोनों को पास में लिखेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो मैं इन दोनों की जगह डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 दोस्तों, यहाँ लिख दिया 1, इसकी और इसकी जगह पे 1 लिख दिया। फिर हमारे पास में आ रहा है 1 एंड प्लस हम करेंगे 1, फिर प्लस ये हमारे पास में लिखा हुआ है 2, ये 2 लिख दिया एंड हमने लिख दिया साइन ए एंड बटावा करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कोस ए और फिर हमने यहाँ पे 1 प्लस लिखा है साइन ए दोस्तों। अब देखो यहाँ 1 और 1 कितने होते हैं दोस्तों, अब आप गलती से ऐसे मत कर देना कि 1 और 2 को जोड़ दे, ये नहीं ऐड होंगे दोस्तों क्योंकि ये साइन के साथ में मल्टीप्लाई है, इसीलिए इससे ऐड नहीं होंगे। 1 एंड 1 कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं एंड 2 एंड प्लस 2 करेंगे और फिर साथ में लिखेंगे हम साइन ए इस तरह से और फिर अपॉन में करेंगे कोस है और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए दोस्तों इस तरह से। अब जरा देखो ऊपर है ना दोस्तों, हमारे पास में दो कॉमन आ रहे हैं, अगर मैं दो कॉमन लेना चाहूँ तो वो इस तरह से देखिएगा, दो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा दोस्तों यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये कैसे किया, यहाँ से और यहाँ से दो कॉमन हो गया तो दो बार आ गया, यहाँ बच गया एक और यहाँ बच गया साइन। इन अपॉन में करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कोस है और अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए इस तरह से। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, ऊपर हमारे पास में बच रहा है दोस्तों 2 और नीचे बच रहा है कोस है। और हमें अच्छे से पता है दोस्तों कि जो कोस होता है सेक थीटा के बराबर होता है दोस्तों, सेक थीटा के बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस, यानी कि जहाँ पे 1 अपॉन कोस लिखा हुआ है उसकी जगह हम सेक लिख सकते हैं दोस्तों। तो सीधा सीधा अगर इसका आंसर लिखना चाहूँ तो 2 की प्लस पर 2 और ये 1 अपॉन कोस होता है दोस्तों सेक थीटा, या फिर लिख सकते हैं सेक ए। यही हमें प्रूव करना है और यही है हमारे पास में राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव भी इसे हम कह सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो हमारे पास में ना तो कोई सरसमिका लग रही नहीं कुछ। जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आए हमारे सामने तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे हमें साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। अगर दोस्तों हम इसे साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं तो ये सवाल थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज इसको हमें सोल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो जिस सवाल के अंदर कोई सरसमिका नहीं लग रही है दोस्तों तो उसे हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। और साइन कोस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है, जब भी मैं आपसे कहूं कि टेन को साइन कोस में कन्वर्ट करना है तो जैसे मैंने बोला टेन को साइन कोस में, तो टेन का हमेशा ये साइन कोस ही होता है दोस्तों। साइन थीटा बटा क्या होता है दोस्तों, कोस होता है। जैसे मैंने कहा टेन को साइन कोस में चेंज करो तो टेन का फॉर्मूला भी साइन थीटा बटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है। और कोट का अगर मेरे पास में पूछे दोस्तों तो कोट इसका उल्टा होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा क्या लिखते हैं दोस्तों, साइन थीटा इस तरह से लिखते हैं। अब जरा बिना देर किए हुए दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और यहाँ लेंगे दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इस वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो अब देखते एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने से अच्छा है मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ, सोल्व कर देता हूँ, है ना दोस्तों, यानी कि मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ तो सोल्व करते हुए चलो सीधा सीधा। तो टेन की जगह हम लिख रहे हैं दोस्तों साइन थीटा बटा हम लिखेंगे दोस्तों कोस थीटा इस तरह से। फिर बटावा में यहाँ 1 लिखा हुआ है, ए 1 की जगह पे 1 फिर माइनस, इस कोट की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, यहीं से इसका उल्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कोस थीटा एंड बटावा हम करेंगे दोस्तों साइन थीटा एंड फिर करेंगे प्लस। और यहाँ चल रहा है कोट की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, कोस थीटा और बटावा हम करेंगे साइन थीटा। ऐसे ही इसके अंदर लिखते हैं 1 माइनस, टेन की जगह लिखेंगे दोस्तों को सॉरी साइन थीटा बटा हम करेंगे कोस थीटा इस तरह से। हमने टेन की जगह ये वाला वैल्यू पुट करी, यहाँ पे कोट की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसके ले लेंगे एलसीएम, यानी कि इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मानते हैं, इन दोनों के हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने से क्या होगा दोस्तों, देखो हम ले रहे हैं एलसीएम, ये ऊपर वाला ऐसा कैसे लिखेंगे, यानी कैसे लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा एंड बटावा लिखा हुआ है कोस थीटा, ऊपर वाले को हमने चेंज नहीं किया है और ये मेन बटाव चल रहा है। अब मेन बटाव के नीचे हम इन दोनों के लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएंगे, यानी एलसीएम आ जाएंगे हमारे पास में साइन थीटा, इस 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा एंड माइनस यहाँ हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा।
एलसीएम कैसे लेते हैं, जब अगर अलग अलग नंबर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर इनके एलसीएम लिए हमने साइन थीटा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, साइन थीटा बढ़ जाएगा, ऊपर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे एलसीएम हमें लेना आता है। यहाँ लिखते हैं दोस्तों कोस थीटा एंड अपोन करेंगे दोस्तों साइन थीटा एंड अपोन करेंगे। अच्छा, इन दोनों के एलसीएम कितने होंगे, इन दोनों के एलसीएम होंगे कोस थीटा। देन वैसे ही जैसे इधर किया था, यहाँ ऊपर लिखेंगे दोस्तों कोस थीटा एंड माइनस करेंगे यहाँ पे साइन थीटा दोस्तों। अच्छा, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर ऐसा आ जाए कि मेन बटावा के ऊपर बटाबटी लिखे हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है, यानी ऊपर फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं और नीचे फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, तो जो लास्ट वाली डिजिट है वो हमेशा ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होती है, और नीचे ये वाली जो डिजिट है दोस्तों ये सीधी सीधी इस वजह से मल्टीप्लाई होती है। तो अगर इसको मैं सही तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं दोस्तों। कैसे, जो ऊपर वाला है वो सीधा सा इसे नीचे वाले डिनोमिनेटर से सोल्व होता है, इनटू होता है, और ये बीच बीच वाले इनटू होते हैं और बाहर बाहर वाले इनटू होते हैं। यानी कि ये साइन थीटा है जो सी तक आ जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा। तो पहले से साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा दोस्तों साइन, एक और ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे, ये साइन सीधा ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये कोस थीटा लिखा हो दोस्तों ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बटावा करूंगा और ये कोस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मैं लिखूंगा कोस थीटा एंड ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा दोस्तों साइन थीटा एंड माइनस लिखूंगा कोस थीटा, इस तरह से। एंड फिर यहाँ प्लस करूंगा, ये कोस वैसे ही जैसे साइन ऊपर गया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा एंड अपोन के अंदर लिखेंगे, ये साइन इसके साथ में आ जाएगा, तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे साइन थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर हम लिखेंगे दोस्तों इधर कोस थीटा एंड माइनस लिखेंगे साइन थीटा, ऐसा इस तरह से। अब जरा एक बार चेक करो, यहाँ दोस्तों ये जो चीज लिखी हुई है ये वाली और ये वाली चीज सेम है, बट फर्क इतना सा है इसमें माइनस का। अगर ये साइन प्लस का होता और ये माइनस का होता तो ये और ये चीज एक जैसे लिखी हुई थी। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, एक बार इसको मैं बता देता हूँ आपको। इसको ऐसा कैसा लिखो, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा एंड अपोन में ये हो जाएगा कोस थीटा, और ये जो चीज लिखी हुई है इसको हम ऐसा कैसा लिखेंगे, यानी कि साइन थीटा एंड माइनस लिखेंगे कोस थीटा। थोड़ा सा याद ध्यान रखना, यहाँ से दोस्तों मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये माइनस कॉमन यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से लेते माइनस यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ वो माइनस सीधा यहाँ आ जाएगा। तो मैं ये यहाँ लिखूंगा माइनस और यहाँ ऊपर लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा और अपोन ये जो चीज लिखी हुई ये ऐसे कैसे रहेगी, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ चेंज हो जाएगा दोस्तों, कैसे हो जाएगा, जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया ना, तो ये तो हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। एक बार आप ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ आगे की तरफ इस तरह से, क्योंकि ये प्लस का है, और ये हो जाएगा माइनस का और ये लिखेंगे माइनस का, इसलिए हमने लिखा पीछे की तरफ। अब मुझे जरा देखिए बताओ, यहाँ से जो हमने माइनस कॉमन लिया था वो यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से सीधा मैंने यहाँ भेज दिया। यहाँ पहले से क्या था दोस्तों प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस। अब जरा चेक करो कि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम लिखी हुई है, इट मीन्स दोस्तों मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे, मैं एक बार थोड़ा सा मार्कर अलग लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लिखने में कोई दिक्कत ना रहे। देखो, अब हम करेंगे दोस्तों इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे दोस्तों तो एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम एक तो ये कोस अलग है, एक ये साइन अलग है, और बाकी ये तीनों एक जैसा दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा, फिर हम लिखेंगे कोस थीटा, और फिर हम लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा माइनस लिखेंगे कोस थीटा दोस्तों, इस तरह से। यानी कि जो अलग अलग है उनको हम सीधा इंटू कर लेते हैं। अब कोस से कोस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और फिर साइन बच जाएगा, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब, क्योंकि साइन स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, एंड करेंगे माइनस, साइन से साइन कट जाएगा और कोस बच जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कोस क्यूब थीटा दोस्तों। बस ये सवाल खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है और ये आपके सवाल खत्म दोस्तों। बस एक स्टेप इसकी और है, तो मैं ले लेता हूँ इसका अगला वाला पेज, यानी कि इसको हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। एक बार मैं सवाल लिख लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा एंड माइनस लिखा हुआ है कोस क्यूब थीटा एंड अपोन में लिखा हुआ है दोस्तों साइन थीटा, फिर लिखा हुआ है कोस थीटा, और फिर लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस लिखा हुआ है दोस्तों कोस थीटा। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, क्या यही लिखा हुआ है, हाँ दोस्तों बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अब एक बार जरा देखो, क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास में होता है कि ए माइनस बी, और फिर लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों
ए स्क्वायर माइनस ए बी एन प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं दोस्तों। ये वैसे सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना आपको टफ नहीं है क्योंकि हमें ये फॉर्मूला आता है। तो बस यहाँ हम अप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, ए माइनस बी, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा और माइनस लिखेंगे कोस थीटा। यहाँ पे दोस्तों प्लस आता है ना, इस तरह से। अब यहाँ हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड करते हैं प्लस साइन इंटू कोस, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा एंड फिर लिखेंगे कोस थीटा एंड प्लस करेंगे दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा। और बटावा में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, फिर करेंगे कोस थीटा और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करके क्या लिखेंगे साइन थीटा एंड माइनस लिखेंगे दोस्तों कोस थीटा। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ लिख लेंगे हम दोस्तों कोस थीटा इस तरह से। अब जरा देखो, इससे ये पूरी पूरी टर्म्स कैंसिल हो रही है, एज इट इज कट गई एंड बराबर ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। यानी कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ वन किसकी जगह पे, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जगह वन लिख दिया एंड प्लस ये इसको ऐसा कैसा प्रिंट कर दिया मैंने, क्या लिखा हुआ है साइन थीटा और कोस थीटा एंड अपॉन में हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा और फिर लिखेंगे कोस थीटा। और यहाँ पे मैंने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, वन होती है, जो हमने भी यहाँ पे अप्लाई करी थी। अब जरा मुझे चेक करके बताओ, मैं इस पूरी टर्म्स को इसके नीचे भी लिखूंगा, इस पूरी टर्म्स को इसके नीचे भी लिखूंगा, बस ये सवाल खत्म हो गया। इसकी लास्ट स्टेप देखो कैसे करेंगे, इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा तो क्या हो गया दोस्तों वन अपॉन, यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा और लिखेंगे कोस थीटा एंड प्लस करेंगे दोस्तों साइन थीटा एंड प्लस करेंगे कोस थीटा और अपॉन में लिखेंगे साइन थीटा और लिखेंगे कोस थीटा। ये इससे पूरी पूरी कट जाएगी, यहाँ बच जाएगा ओनली वन। वन अपॉन साइन होता है दोस्तों कोसेक थीटा और वन अपॉन कोस होता है दोस्तों सेक थीटा और प्लस वन। अब इस वन को आगे लिख लो और यही रहे आपके आंसर, यानी कि वन प्लस कोसेक थीटा एंड लिखे हैं दोस्तों सेक थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं राइट हैंड साइड। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा लेंदी हो सकता है हल्का सा, लेकिन हमें दोस्तों क्या करना है थोड़ा समझ के लिखना है, कुछ नहीं किया दोस्तों। अगर किसी में कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो सीधा सीधा सा, और फिर मैंने इनके एलसीएम ले लिया, ये नीचे वाले नंबर सीधे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ कर रखा है। फिर हमने इन दोनों के एलसीएम लिए। यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों कि यहाँ से हमें क्या माइनस निकालना था, माइनस कॉमन निकालना था ताकि वो यहाँ जाए। फिर हमने अगेन इसके एलसीएम लिए तो ये ऊपर पावर थ्री थ्री हो गई, और फिर हमने क्या किया था यहाँ से दोस्तों, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया और इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया दोस्तों। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को एक बार हम देखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, जितने सारे क्वेश्चन है हमें हमें ये पता होना चाहिए, जब तक कोई स्क्वायर नहीं आता है दोस्तों तब तक हमें इसे साइन कोस में ही चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अब अगर यहाँ सेक लिखा हुआ है दोस्तों, तो सेक को मैं अगर साइन कोस में चेंज करूँ तो ये होता है कोस में चेंज, यानी कि वन अपॉन कोस में चेंज होता है दोस्तों। तो हम एक बार इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, फिर हम जरूरत पड़ी तो इसकी राइट हैंड साइड भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ करेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे सोल्व, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन की जगह वन एंड प्लस ये जो सेक लिखा हो दोस्तों इसकी जगह लिख रहा हूँ वन अपॉन कोस ए लिख रहा हूँ एंड अगेन फिर यहाँ पे सेक की जगह लिख रहा हूँ वन अपॉन कोस ए लिख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब हम कितना मान लेते हैं नीचे दोस्तों एक मान लेते हैं। अब हम इसको करेंगे सोल्व, सोल्व कैसे करेंगे, इन दोनों के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों कोस ए। ये हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कोस ए एलसीएम आ गया, यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा वापस अपने पास में कोस ए हो जाएगा एंड प्लस वन, कोस से कोस कट जाएगा तो कितना आ गया ओनली वन आ जाएगा। और इसके अपोन में लिखा हुआ है वन अपॉन कोस ए दोस्तों। अब देखो इसका जो मेन बटावा है दोस्तों ये वाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये डिनोमिनेटर है यानी कि हर है और ये भी हर है, या फिर यूं करो इस हर से ये वाला हर सीधा कट जाएगा। यानी कि क्योंकि दोस्तों ये इस पूरे ऊपर वाले से इंटू होता है तो इंटू के बस कट जाएगा, या फिर यूं कह सकते हो इसका भी ये हर है डिनोमिनेटर है और इसका भी ये डिनोमिनेटर है यानी हर है, ये इससे डिनोमिनेटर में कट जाएगा। ऊपर कितना बचा है दोस्तों हमारे पास में कोस ए प्लस वन,
यानी कि यहाँ दोस्तों इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो हम इसको सोल्व यहीं कर पा रहे हैं, समीकरण नंबर 1 इसको यहीं सोल्व करेंगे दोस्तों, ये आगे सोल्व नहीं होगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, यानी कि मैं ले रहा हूँ RHS राइट हैंड साइड। इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए और अपोन में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस है। अब मुझे एक सर्व समीकरण याद आ रही है जो साइन स्क्वायर में होती है। जब भी स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर वाली सर्व समीकरण साइन वाली हमारे पास में एक ही है। वो कौन सी है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए बराबर लिखते हैं हम, सॉरी प्लस करके लिखते हैं, कोस स्क्वायर ए लिखते हैं और बराबर करते हैं हम 1। हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हमें याद रखना है दोस्तों, यानी कि इसीलिए ऐसा होता है। अब ये वाली जो वैल्यू है किसकी है, वैल्यू साइन स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो बस ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और अपोन में लिखेंगे हम दोस्तों 1 प्लस माइनस कोस है दोस्तों। अब इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर करते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम इनको जोड़ते हैं यानी एक बार हम इनको प्लस करते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा, और दूसरा लिखते हैं बच्चों ए माइनस बी, इस तरह से लिखते हैं। और अब हम यहाँ बीच में कर देते हैं 1 माइनस कोस है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स क्या हो रही है दोस्तों, कैंसिल हो रही है, कट जाएगी, और ऊपर कितना बचेगा दोस्तों बताओ, यानी कि 1 प्लस कोस ए, और यही हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर शो हो रही है दोस्तों राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। किसी किसी क्वेश्चन में दोस्तों हमें दोनों ही साइड सोल्व करनी पड़ती हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा है। तो ये ऐसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दे रखा है, यानी कि जो हमारा उदाहरण है उसमें दे रखा है, उसमें दोस्तों हम ये जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक बार जरा चेक करो, यहाँ हमें बनाना है कोसेक और हमें बनाना है कोट। अच्छा कोसेक कैसे बनता है एक बार जरा देखो, करना क्या है वो हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। यहाँ हमें बनाना है दोस्तों कोसेक ए बनाना है, और कोसेक तब बनता है जब यहाँ क्या हो बच्चों, नीचे साइन हो। और कोट को अगर तो आप ध्यान से देखोगे, कोट कब बनता है, जब 1 अपॉन सॉरी, यहाँ होता है एक सेकंड दोस्तों, यहाँ होता है हमारे पास में कोस थीटा बटा हुआ होता है साइन थीटा, यानी दोनों ही कंडीशनों के अंदर हमारे पास में साइन साइन जो है दोस्तों वो अपोन में आ रहा है। यानी कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम डिवाइड करेंगे और इधर भी हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा से दोस्तों, तब जाके हमारे पास में ये चीज आएगी। ऐसा कैसा एग्जांपल में दे रखा है, उसमें हमने कोस से डिवाइड किया है, क्योंकि हमें वहां दोस्तों प्रूव करना है टेन और सेक प्रूव करना है, एग्जाम्पल में दे रखा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि वहां हमें किससे डिवाइड करेंगे, कोस से, और यहाँ किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, हम करेंगे साइन से। तो यहाँ हम कर लेते हैं सोल्व दोस्तों। यहाँ मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं सीधा आप लिख लेना कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कि डिनोमिनेटर के अंदर और न्यूमरेटर से किससे डिवाइड करने पर, साइन थीटा से, यानी कि साइन थीटा से मैं अंश और हर के अंदर भाग कर रहा हूं। तो भाग करने पर कैसा दिखेगा, वो ऐसा लिखते हैं दोस्तों, कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कोस ए बटा हुआ हम करेंगे साइन है, फिर करेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे दोस्तों साइन ए और अपॉन करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे साइन ए, एंड प्लस करेंगे दोस्तों 1 अपॉन, यहाँ फिर से लिखेंगे साइन ए, ऐसा है। अब यहाँ करेंगे हम बटावा, फिर यहाँ लिखेंगे कोस ए, और फिर करेंगे बटावा के अंदर, फिर यहाँ से लिखेंगे साइन ए, और फिर करेंगे प्लस, इधर हो जाएगा हमारे पास में साइन ए, अगेन हम साइन से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा साइन ए, और फिर करेंगे माइनस 1 अपॉन साइन है दोस्तों। अच्छा ये साइन से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमें कोसेक चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, इससे ये कट रहा है दोस्तों, क्या कट रहा है, हमारे पास में ये कट रहा है, साइन से साइन कट जाएगा, इधर भी ये साइन से ये साइन कट जाएगा। अब जो हमारे पास में बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। देखो क्या बच रहा है दोस्तों हमारे पास में, देखो यहाँ कोस अपॉन साइन की वैल्यू होती है कोट थीटा दोस्तों, यानी कि हम लिखेंगे कोट ए, फिर माइनस, इसकी जगह तो हो जाएगा 1 एंड प्लस, ये 1 अपॉन साइन होता है दोस्तों, हमने भी बताया कोसेक होता है, कोसेक ए होता है, और फिर हम करेंगे अपॉन के अंदर, ये कोस अपॉन साइन होता है दोस्तों, कोट ए होता है, एंड फिर करेंगे प्लस 1 एंड फिर माइनस, क्या लिखेंगे दोस्तों, कोसेक ए लिखेंगे, इस तरह से। अब हम एक काम करते हैं, ये जो 1 1 दिख रहा है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लिखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सही से इसको सेट कर पाए, कैसे,
यहाँ लिखेंगे कोट ए एंड करेंगे प्लस, फिर लिखेंगे कोसेक ए और फिर करेंगे माइनस एंड अपॉन करेंगे यहाँ पे कोट ए एंड फिर करेंगे माइनस कोसेक ए एंड करेंगे दोस्तों प्लस का 1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो ऊपर वाला है दोस्तों, इसकी इस 1 की जगह हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सवाल के अंदर यहाँ पे इस जगह पे, यानी कि हम इसके अंदर 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे दोस्तों, 1 की जगह हम एक सर समीका पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर 1 की जगह सर समीका पुट करेंगे तो किसे क्या दिखेगा दोस्तों, वो हम यहाँ सोल्व करने जा रहे हैं। यानी कि हम इस 1 की जगह पे कौन सी सर समीका लगाएंगे, इस 1 की जगह हम सर समीका लगाएंगे जो कोट और कोसेक में होती हैं। जरा ध्यान से देखो, कोट और कोसेक में कौन सी सर समीका होती है, देखो यहाँ हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो इस कोट को अगर मैं दोस्तों उधर भेजूं तो यहाँ 1 के बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए एंड माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर है। ये इस तरह से हमें सर समीका दिखती है दोस्तों। यानी कि क्योंकि ये सर समीका ऐसी होती है तो हम इसकी जगह पर ऐसा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है इसकी जगह मैं ये पूरी सरसम का अप्लाई करूंगा। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान ध्यान से, यहाँ लिखेंगे हम कोट ए प्लस कोसेक ए एंड माइनस, इस पूरी की जगह हम ए की जगह ये पूरी सर समीका यहाँ अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए एंड माइनस कोट स्क्वायर है। अच्छा हमें कैसे पता चला कि हमें ये साइन और कोट और कोसेक वाली ही लिखनी है, हमें टेन वाली क्यों नहीं लिखनी है, साइन वाली क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा सवाल कोट और कोसेक में चल रहा है, इसी वजह से हमने यही सर समीका अप्लाई करी दोस्तों। अब नीचे तो यही चल रहा है दोस्तों, क्या चल रहा है हमारे पास में, कोट माइनस कोसेक ए एंड प्लस 1 इस तरह से। अब एक बार इसको कोष्टक में लिखो, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कोट ए फिर प्लस कोसेक ए, इसको कोष्टक में लिखो बच्चों, एंड माइनस, इसको एक बार प्लस करके लिखो और एक बार करके लिखेंगे हम माइनस। प्लस करके कैसे लिखेंगे देखो, अगर मैं इसको प्लस करके लिखूं तो ऐसा लिखूंगा कोसेक ए एंड प्लस कोट ए। ये तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और अब मैं इसको करूंगा माइनस करके लिखूंगा, यानी क्या लिखूंगा दोस्तों, कोसेक ए माइनस कोट ए, ऐसा है। एक बार इनको प्लस करके लिखा और एक बार इन्हीं को हमने क्या करके लिखा दोस्तों, माइनस करके लिखा। और नीचे लिखा हुआ है बटावा के अंदर कोट ए और यहाँ लिखा हुआ है माइनस कोसेक ए और प्लस 1। एक बार जरा ध्यान से देखो इसको, हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे साइन से भाग किया, जब साइन से भाग किया तो हमारे पास में ये आ रहा था, हमने इस एक की जगह पे सरसमी लगाई। इस एक की जगह कब लगानी है, हमारे एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चन दे रखा है जिसमें टेन और कोट हमें नीचे प्रूव करना है तो हम इसमें नीचे लगाएंगे। यहाँ साइन ये जो कोसेक और कोट ऊपर चाहिए इसलिए हमने ऊपर की जगह सरसमी लगाई। तो चलिए दोस्तों इनमें से कॉमन क्या आ रहा है एक बार बोले लो, यहाँ से कोट है और कोसे के कॉमन आ रहा है, यानी कि जो कॉमन आ रहा है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ऊपर वाले और नीचे वाले ये मिक्स नहीं हुए। देखो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ कोट ए एंड प्लस ले रहा हूँ दोस्तों कोसेक ए कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने का मतलब अब अंदर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से मैंने पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा एक, फिर करेंगे माइनस। अब यहाँ से जो प्लस वाला है वो आ गया बाहर और ये अंदर वाला है ये बच जाएगा। अब अंदर वाला कैसे है दोस्तों, यहाँ तो है माइनस और ये पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है तो अब ये माइनस जो है दोस्तों इससे इनटू होगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, यानी कि ये हो जाएगा कोसेक ए और ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा कोट ए, ऐसा है। और नीचे जो लिखा हुआ है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर वाला लिखा हुआ वही नीचे वाला लिखा हुआ, कैसे, ऊपर लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ है कोट ए, ये किसका है, प्लस का, तो देखो प्लस का लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है माइनस का कोसेक ए, यानी कि जैसे ये माइनस का लिखा हुआ तो ये भी माइनस का लिखा हुआ, फिर प्लस का एक लिखा हुआ है तो इधर भी प्लस का एक लिखा हुआ है। यानी कि जो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है वो की वो चीज यहीं लिखी हुई है, ये कट गए और हमारे पास में कितना बच रहा है दोस्तों, कोट ए प्लस बच रहा है कोसेक ए, और यही हमें प्रूव करना था और यही है हमारे पास में दोस्तों राइट हैंड साइड। चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को
एक बार थोड़ा सा यहाँ से वापस देख लेते हैं कि यहाँ जो हमने एक लिखा था, इस एक की जगह हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। कैसे किया? इसको मैंने भेजा उस वाली साइड में और ये हो गया माइनस का। इसका मतलब जहाँ एक लिखा हुआ उसकी जगह हम ये प्रूव करेंगे। हम इस नीचे वाले एक की जगह लिखते दोस्तों तो ये बटा हुआ में आ जाता, यानी ऊपर एक बच जाता और नीचे क्या आता, ये बटा हुआ आ जाता। एग्जाम्पल के अंदर ये बटा हुआ में ही है, तो हम नीचे वाले एक की तरफ चेंज करते हैं दोस्तों। चलिए हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका अगला वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा ध्यान से देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों इसमें, तो ये सब और आया हुआ है लेकिन है सिंपल है। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ ले लेते हैं दोस्तों, सोल्व करेंगे और फिर करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कैसे सोल्व करेंगे, एक बार इसको लिख लो ऐसे कैसे। यहाँ लिखते हैं दोस्तों 1 - यहाँ लिखेंगे साइन ए और फिर करेंगे यहाँ पे 1 - ऊपर प्लस था नीचे माइनस था। इसे बोलते हैं बच्चों हरों का परमीकरण, यानी कि जो इसके डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो बटाव में लिखा हुआ है अपोन में लिखा हुआ है वो दोस्तों कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम इसका उल्टा चिन्ह लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका उल्टा चिन्ह कैसे लेंगे देखो, यहाँ तो लिखा हुआ है माइनस का, तो हम ले लेंगे प्लस का, यानी कि 1 + यहाँ लेंगे साइन ए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी ऐसा लिखेंगे 1 + sin a दोस्तों, और इसको भी ब्रैकेट में लगा लो और इसको ब्रैकेट में लगा दो। अब ये ऊपर वाला ब्रैकेट और ऊपर वाला ब्रैकेट तो सेम टू सेम है, यानी कि ये जो अंडर रूट चल रहा है ऊपर हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर और ये चल रहा है ऊपर ब्रैकेट। ये a - b और a + b है, तो a - b का फॉर्मूला होता है दोस्तों a स्क्वायर और माइनस का होता है इधर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a दोस्तों। ठीक है, अब मुझे जरा ध्यान से बताओ कि हमारे पास में ये लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफिकेशन करूं तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा। तो ऊपर तो ऐसा लिखेंगे 1 + sin a, इस तरह से, क्योंकि ये रूट हट गया और स्क्वायर हट गया। अपोन के अंदर देखो दोस्तों इसके ऊपर रूट रहेगा, यानी कि ये आ रहा है 1 - sin² a। अच्छा मुझे बताओ कि हमारे पास में एक सरसमीका थी, सरसमीका क्या थी दोस्तों, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है हमारे पास में 1। अब इस बार अगर हम मैं साइन स्क्वायर उधर भेज दूं तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 - sin² है, ये वैल्यू आती है किसकी दोस्तों, कोस स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये ऐसा लिखा हुआ है इसीलिए ये चीज ऐसा होती है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी ऊपर ऐसा लिखा हुआ है 1 + sin a और अपोन के अंदर रूट लग रहा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ इस पूरे का। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब क्योंकि ये स्क्वायर आ गया, मैंने क्या किया इसकी जगह पर मैंने कोस स्क्वायर ए लिख दिया। अब ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 1 + यहाँ लिखेंगे साइन ए और बटावा करेंगे नीचे ओनली कोस है क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब इसको एक बार इसके नीचे लिखेंगे और इसको एक बार इसके नीचे लिखेंगे, तो जब मैं इसको इसके अपोन में लिखूंगा तो 1 हो जाएगा कोस ए एंड प्लस इसको इसके अपोन में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा साइन ए अपोन लिखेंगे क्या बच्चों, कोस ए। तो 1/कोस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, और साइन/कोस किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है। और यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू लिखते हैं हम दोस्तों राइट हैंड साइड। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस नंबर 5 की तरफ, सॉरी 6 हो गया, 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, पर अगर थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो ये क्वेश्चन फटाफट हो सकता है। इसको दोस्तों हमें साइन कोस में कन्वर्ट नहीं करना है, आप चाहो तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो भी ये फटाफट से हो जाएगा, और इसको अगर साइन कोस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी ये दोस्तों फटाफट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको करेंगे, एक बार साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये सवाल हमें थोड़ा सा तरीके से सोल्व हो जाए।